नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है, कैसा उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनके लिए अच्छी बनेगी या क्या ऐसी परिस्थितियां जो खराब बनेगी, कौन से ऐसी उपाय हैं जो वर्ष 2021 के अंदर सिंह राशि के जातक कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखिए, जो ग्रहों की स्थिति नजर आ रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए आपके लिए समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मन का कारक चौथा घर वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो जहां तक मुझे परिस्थितियां लगती है ग्रहों के हिसाब से, देखिए मन कहीं नहीं मिल पाएगा वर्ष 2021 में। क्योंकि होता क्या है, देखिए ज्योतिष के अंदर नियम है कि देखिए चौथा घर जो है हमारा मन का है, घर की सुख शांति का है। और अगर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव अगर चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं मन से संबंधित जो चीजें हैं उनमें दिक्कत आने लग जाती है। मन सबसे पहले देखिए रिश्ते, मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट, वाद विवाद की स्थिति बनना घर परिवार के अंदर, ये एक सामान्य स्थिति है जो ग्रहों के अनुसार बनती नजर आ रही है। देखिए लव रिलेशनशिप के लिए जैसा मैंने बताया समय अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका मन टूटे वर्ष 2021 के अंदर। कहीं ना कहीं आपको जो परिस्थितियां जो ग्रहों की नजर आ रही है, अगर आप सोच रहे थे कि वर्ष 2021 में किसी को प्रपोज करेंगे तो कृपया करके मत करिएगा, अन्यथा आपको मन से हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि देखिए, ये तो मैंने बताया कि मन से हानि उठानी पड़ सकती है। विवाहिक जीवन जिनका है, देखिए जो लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए स्थिति सामान्य नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की, अन्यथा घर में निरंतर कलेश होने के योग बनते हैं। देखिए घबराइएगा नहीं, ये मैं आपको जो परिस्थितियां बता रहा हूँ इसके साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इन परिस्थितियों को कम कर सकते हैं। देखिए 100% तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कम जरूर किया जा सकता है और उसकी रेमेडी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए अब जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं कि घर में जो है थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति रहेगी, पति पत्नी में अनबन रहेगी, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये एक परिस्थिति मुझे सिंह राशि के जातकों के लिए खराब नजर आ रही है वर्ष 2021 के अंदर। अब बात करते हैं कामकाज के लिहाज से, नौकरी में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के ग्रह बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है नौकरी में परिवर्तन जरूर होगा। और देखिए जल्दबाजी में कहीं ऐसा मत करिएगा कि नौकरी ज्वाइन करने का सोचे या परिवर्तन करने का सोचे। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि फिर आपको जहां से आपने नौकरी छोड़ी उसके बाद कहीं नई नौकरी आप करने लगे कि वहां भी ना मिले और आपको घर बैठना पड़ जाए। तो विशेष तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी। जल्दबाजी आपके ऊपर भारी पड़ेगी। पूरा वर्ष अगर देखा जाए, देखिए मेहनत के अकॉर्डिंग देखा जाए लाभ आपको होगा, लेकिन संघर्ष कठिन करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है जो आपके ग्रहों के प्रभाव से दिख रही है। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। देखिए लगभग स्थिति तो देखिए सेम ही रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको क्या है, जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना कि मैं कोई नया व्यापार और शुरू कर लूं, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर दें, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यापार आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे भी आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप चाहते हैं कि जो आप करें अलग करें, अकेले करें। एक जैसे देखिए क्या होता है, सूर्य को जो माना जाता है एक शेर की तरह, एक राजा की तरह माना जाता है। तो जंगल में शेर अकेला ही रहना पसंद करता है और राजा भी अकेला ही रहना चाहता है कि वो किसी के दबाव में कार्य ना करे या किसी के इन्फ्लुएंस में कार्य ना करे। तो जहां तक मुझे लगता है पार्टनरशिप आपके लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। तो कोशिश वही करिएगा कि पार्टनरशिप में मत जाइएगा, क्योंकि टाइम वैसे भी खराब थोड़ा चल रहा है, अन्यथा नुकसान होने की परिस्थिति बन सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर देखिए, छोटे मोटे रोग, बहुत मेजर कुछ नहीं लेकिन छोटे मोटे रोग पूरा वर्ष आपको लगे रहेंगे। जैसे खास तौर पे सिर दर्द की प्रॉब्लम, वो विशेष तौर पे आपको पूरा वर्ष महसूस होगी। सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं, उससे आपको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा, परिस्थितियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समय नॉर्मल रहेगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब रहेगा, लेकिन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जिनके लिए खराब है परिस्थिति उनके लिए खराब ही बनी रहेगी, और जिनके लिए अच्छी है
उनके लिए अच्छी रहेगी। कुछ नुकसान होता हो मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन एजुकेशन के लिए वर्ष आपके लिए सामान्य साबित होने वाला है। आप कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं। ट्रैवलिंग का मौका मुझे नजर आता है, हो सकता है आप अपने मदरलैंड से दूर चले जाए, मतलब विदेश के योग बनते हैं। लेकिन देखिए विदेश के योग बनते हैं, स्टार्टिंग में आपका काम अटकेगा। जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो हो गई, स्टार्टिंग में आपकी ज़रूर अटकेगी, उसके बाद आपके योग बनते हैं कि आपका विदेश का फिर योग बने। क्योंकि चौथा घर कहीं ना कहीं केंद्र अगर पीड़ित होगा तो वो मदरलैंड से दूर ले जाने की क्षमता रखता है। विदेश जाने के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो चीज एक आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपके लिए अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्थिति की। देखिए पैसा आपके पास जो है उतना तो रहेगा, लेकिन देखिए ज्यादा बढ़ने तो नहीं वाला। जैसा मैंने आपको बताया कि नौकरी में भी चेंजेस हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी लेवल पे आपको स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, देखिए कॉम्प्रोमाइज की स्थिति मुझे लगती है कि फाइनेंशियली भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कई बार ये भी परिस्थिति हो जाती है कि देखिए अच्छी खासी जो आप जॉब कर रहे होते हैं, जिस सैलरी पे आप होते हैं उससे कम सैलरी पे आपको जाना पड़ सकता है। अब देखिए परिस्थितियां नेगेटिव जरूर दिख रही हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको इसलिए ये चीजों से आगाह कर रहा हूँ कि आपको पता रहे। तो देखिए अब ये है कि मैं आपको कुछ विशेष रेमेडीज भी बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। वर्ष 2021 को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, गले में चांदी की चेन जरूर डाल के रखनी है आपने। पूरा वर्ष कोशिश करिए गले में चांदी की चेन डाल के रखिए। और स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दीजिए। अपनी मंशा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप दे सकते हैं, चाहे आप एक रोटी दे सके, एक ब्रेड दे सके या कुछ बिस्किट डाल सके, स्ट्रीट डॉग के आगे जरूर डालिए। यकीन मानिए आपको केतु कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जो केतु की परिस्थिति खराब दिख रही है उसके अंदर आपको नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं लाभ की परिस्थिति आपके लिए बन जाएगी। अब बात करते हैं, गले में चांदी की चेन डाल के रखिए, जिससे राहु कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर रहेंगे और वो भी आपको मानसिक तनाव नहीं देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना मत भूलेगा। सूर्य का संबंध जहां आ गया वहां देखिए विष्णु का संबंध आ ही गया। तो अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप नियमित रूप से अगर आप कम से कम 108 बार, और अगर नहीं संभव हो तो 21 बार जरूर करिएगा। यकीन मानिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी। नर और नारी, उसी से देखिए नारायण का एक, कहीं ना कहीं नारायण से ही हम लोगों का निर्माण हुआ, नर और नारी का। तो अगर हम नारायण का जाप करेंगे तो यकीन मानिए जीवन के अंदर परिस्थितियां कभी खराब नहीं बन सकती। हमारे जीवन के अंदर कभी नुकसान की परिस्थितियां बन ही नहीं सकती। तो विष्णु जी का जाप करिएगा। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, ओम ग्रैंड सूर्याय नमः का जाप करिए और सूर्य देव को प्रणाम जरूर करिए। और देखिए कई लोगों में क्या होता है, कुछ आदत होती है कि उठेंगे सो के वो 10 11 12 बजे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर दोपहर को सूर्य को जल चढ़ाएंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये शास्त्रों में निषेध माना गया है इस चीज को। तो विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ मत करिए कि देखिए आप अपनी तरफ से उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रह आपसे ना खुश हो या आपकी परिस्थितियों के अनुरूप आपको रिजल्ट ना मिल पाए, आपको आपके उपायों के अनुरूप भी रिजल्ट ना मिल पाए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके की चीज मत करिए। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, देखिए छोटे छोटे उपाय होते हैं, बस एक उनका नियम बना लीजिए, नियम के आधार के ऊपर उपाय करिए। यकीन मानिए आपको लाभ होगा, नुकसान की परिस्थितियां आपके जीवन में कभी नहीं बनेंगी। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए और संभव हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। हर प्रकार से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको लाभ मिलेगा, चाहे फाइनेंशियल हो, स्वास्थ्य को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, हर चीज में आपकी हेल्प होगी, आपकी परिस्थितियां दूर होंगी। ये जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है, ये छोटी छोटी रेमेडीज करने से ही कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा, और साथ ही कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव
इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वही दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को, और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला, और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है, ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है, और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार। अगर आप कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं एस्ट्रो योगी के माध्यम से, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य सार्थक नाम से मेरा प्रोफाइल सर्च करके और कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो समय समय पर आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य वीडियोस भी उपलब्ध होती रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.